जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है ये तो है ना दोस्तों। तो आइए इस टॉपिक का नाम बताते हैं हम और इसकी मतलब क्वेश्चन कैसे आता है ये लिखकर, जो आपको सॉल्व करना होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ओ भाई कितनी बड़ी बात कर दी। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। निगमन देख रहे हो, निगमन कीजिए मतलब सीधे सीधे नहीं लिखा जाता है ना कि भाई साहब ये वाला शब्द निकालो, सूत्र निकालो। हाँ, तो ये है, आप सभी को अगर ये क्वेश्चन ध्यान नहीं रहता है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, इतना ध्यान रखना, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाना है, बात खत्म। ठीक है दोस्तों। वृत्ताकार, वृत्ताकार जानते हो ना, ऐसा कुछ। ये देखिए मैंने कितना मस्त स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, ये कटोरी से बनाया, ऊपर वाला कटोरा से बनाया है, तब जाके मस्त बनाया। ऐसा था ना कि प्रकार खो गया अपना, इसीलिए व्यवस्था बनी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा केंद्र ये रहा था, हमने केंद्र की बात की थी ना इसमें। तो ये कुंडली के केंद्र पर यहाँ पर हम निकालेंगे अब इस ओ को, ये हमारा केंद्र और ये हमारा वृत्त। यहाँ से धारा बहनी स्टार्ट हुई और डुचू 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 बहती गई बहती गई बहती गई बहती गई, वापस आ गई वहीं से तैकू। ये जा रही है, धारा जा रही है जी, धारा जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा केंद्र है ओ, इससे आर दूरी पर, ठीक है दोस्तों, आर दूरी पर हमने अल्पांश डी मान लिया है। ओके, आप कहेंगे कि अल्पांश डी क्यों माना। अगर अल्पांश डी नहीं मानेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये बताइए। ठीक है दोस्तों, अल्पांश डी मान लिया है और ये बी तो हमने खामा खा मान लिया है ये समझिए, है ना। बी इसके लिए केंद्रित किया गया है और ये ओ तो इसका केंद्र है। ठीक है दोस्तों, डी अल्पांश है, अल्पांश देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं छोटी सी जगह को अल्पांश, और आगे हम निकालेंगे समस्त अल्पांश यानी कि पूरा का अल्पांश। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब निकालेंगे डी एल अल्पांश के कारण, डी एल अल्पांश के कारण केंद्र, केंद्र बोल रहे हैं, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आप सभी ने अगर हमारी पहली वीडियो देखी हुई, शायद अभी तो नहीं देखी होगी क्योंकि अभी तो जल्दी जल्दी चल रहा है ना अपना काम। तो ये डीएल अल्पांश के कारण, ये डीएल अल्पांश के कारण सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हमें लगाना बायो सेवर्ट वाला नियम, यानी कि डी बी, ये हमारी होगी चुंबकीय क्षेत्र डी बी, क्योंकि अल्पांश में मान रहे हैं हम तो यहाँ पर भी अल्पांश में ही मानेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, और आर स्क्वायर, ये होगा हमारा, ये है अल्पांश डी के कारण वो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि ये जो सूत्र है ना आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो भाई साहब, ऐसा करके मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमने लिख दिया, ये डी वी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल। आई डी एल से ध्यान आया दोस्तों, आपका आइडियल कौन है। मेरा आइडियल तो सरदार महेंद्र सिंह धोनी, आपका कौन है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ में बात आती है कि साइन थीटा कौन सा है, मतलब थीटे में इसमें कौन सा थीटा बन रहा है यहाँ पर। आइए इधर गुरु, यहाँ देखिए, ये है हमारा केंद्र, ठीक है, और ये हमारा डी एल अल्पांश। अब इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनना है, आप सब ध्यान कर सकते हैं। देखिए, यू गई भाई साहब इधर की साइड, ये जा रहा हो अल्पांश से इधर की साइड, यहाँ पे देखना हमें अल्पांश, वो मतलब कोण कौन सा बनना हो, कोण ये बताओ, ऐसा कोण कौन सा बनता है। ऐसी तो है ये दोस्तों, ये जा रही है धारा इधर की साइड, मतलब त्रिज्या, और ये आपकी अल्पांश, अल्पांश और इसके बीच कौन सा कोण है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, है ना, तो 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हाँ, अब डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 लिखेंगे ना अब,
तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो पहले आप कमेंट में बता के रहिए कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है। ठीक है दोस्तों, लिख तो मैं खैर आपको दूंगा ही। तो साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी साइन 90 इजगल टू 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं डी बी इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, डी एल आर अपॉन आई वो आर स्क्वायर। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू हो तो 1। अगर 1 की गुणा, चलो हम करके ही दिखा देते हैं, 1 की गुणा अगर आइडियल में करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब आइडियल ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम डी वी इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आई डी एल आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका समस्त वाला, मतलब डी एल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वो का नाम है डी एल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके दोस्तों, अब आते हैं, ये तो हमारा अल्पांश हो गया, यानी कि ये छोटी सी जगह होगी। अब हमें पूरे गोले का निकालना है दोस्तों। इस पूरे गोले का क्या निकल कर आएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब ये तो डी एल अल्पांश का लिख रहा है, अब हम निकालेंगे समस्त अल्पांश का। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम, इधर देखिए, समस्त अल्पांशों का, समस्त अल्पांशों के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके दोस्तों, समस्त अल्पांशों के कारण, यानी कि ऐसे अल्पांश हम तमाम बना देने हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू लिखानी है, वो भी केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर समस्त अल्पांश लिख रहे हैं तो अब हम लिखेंगे पूरी बी। पहले हमने डी बी लिखी थी, क्यों लिखी थी, क्योंकि हम अल्पांश की मान रहे थे। अब हम समस्त अल्पांश यानी कि पूरा गोला मान रहे हैं, तो यानी कि बी लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम समाकलन मार देंगे इसका डी बी का। तू ज़्यादा बड़बड़ आ रही था बेटा, ये ले। ठीक है दोस्तों, अब ये डी बी का हमने समाकलन कर दिया यहाँ पर। अब बी इजगल टू क्या करेंगे, समाकलन में जो डी बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ओ भाई इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे अब। ठीक है दोस्तों, डी बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन, म्यू कैसा नाम रखा है इसका, देखिए दोस्तों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई डी एल और आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू के कोई नाम रखने के होंगे, हमारे यहाँ रखते सतपाल और मेरा नाम है मोहनपाल। आपको नाम क्या है दोस्तों, कमेंट में बताओ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ उठा के रख दी। अब हम इसको समाकलन से बाहर निकाल के लेके आते हैं इसको, जो हमारा कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा काम का नहीं है, जिसका हमें समाकलन निकालना है, उसका तो हम उसको समाकलन में रख देंगे, जैसे कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये आई अपॉन आर स्क्वायर, इसका थोड़ी ना समाकलन निकालना है हमको। म्यू नोट अपॉन 4 पाई ये हमने बाहर निकाल लिया, और ये आई अपॉन आर स्क्वायर ये भी बाहर निकाल लिया। अब रह जाता हमारा समाकलन में डी एल। ठीक है दोस्तों, अब हम डी एल को कैसे तोड़ेंगे सोच के देखिए। तो जैसे कि सबसे पहले से डी एल है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, चूंकि डी एल को जब तोड़ेंगे ना, तो दोस्तों का समाकलन से निकालेंगे बाहर की साइड, तो एल बच जाएगा। और एल की वैल्यू आपको सभी को पता ही होगी, एल यानी कि वृत्त की परिधि। देखिए दोस्तों, वृत्त ये रहा हमारा, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 2 पाई r। ओके, अब इधर की साइड आ जाते हैं, जगह थोड़ी कम बच रही है। यहाँ देखिए, ये हमने 2 पाई r लिख दी, इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू।
यहाँ से समाकलन डी एल से निकाला तो एल बचा, एल से अगर हम परिधि निकालेंगे इसकी वृत्त की तो वो होती है 2πr। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2πr, ठीक है, क्योंकि अब समाकलन तो हट जाएगा ना, हमने डी हटा दिया, ठीक है, डी के बाद एल आया, एल के बाद 2πr आया, तो हमारा समाकलन तो हट गया। तो b इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4π आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। अब क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करनी है आप सोच रहे होंगे, ऐसा है ना कि गुरु जी कि ये जो है 2πr जो है इससे बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा, ठीक है ना, तो ऊपर की साइड मतलब इंटू में ही आएगा, ठीक है, तो हम इंटू करके 2πr लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ किससे कट रही है, जैसे कि लाइक r से एक r कट गया, ठीक है, और ये 2π से यहाँ पर 4π जो है कट गई, यानी कि 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम b इजिकल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r, ये बचा गुरु जी आपका, ठीक है, ये वाला आपका बचा। और इसका जो होता है मात्रक वो तो आप सभी को पता ही होगा, वही है अपने टेस्ला, निकोला टेस्ला, इसका मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है दोस्तों। ये आपका सूत्र निकल के आया, बस इतना झमेला करना था हमें, ये निकालना था, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो ना तो कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपके लिए टेलीग्राम बनाकर उसमें डाल दूंगा इसकी पीडीएफ वगैरह से, यानी कि ये जो हमने निकाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ पूछ लेता, ये दोस्तों हमने निकाला है, अगर दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ पूछ लेता, अगर देखिए दोस्तों सुनिए, अगर कुंडली मतलब पूरी करके ऐसे निकालना दोस्तों आपको, मैं अभी वो आधा निकाल रहा था, थोड़ा सा छूट रहा था, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार भी लिख देना है क्योंकि आपके नंबर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कुंडली में n फेरे हों तब, ठीक है, n फेरे यानी कि बतेरे फेरे हैं यहाँ में, अब जैसे कि ये है ना n फेरे हों तो तब हैं, तो यहाँ में n फेरे यानी कि तमाम फेरे हों तब का हो गया वो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों b इजिकल टू म्यू नोट आई, मतलब आई क्यों, b इजिकल टू म्यू नोट n आई अपॉन 2r, ये लिख देंगे, बस बात खत्म, इतने में ही आ जाएगा आपको सही, ठीक है दोस्तों। अगर इस चीज़ को जरूर लिखना, अगर तुम अपने क्वेश्चन को इसको कर रहे हो तो अगर कुंडली में n फेरे हो तब b इजिकल टू म्यू नोट n आई अपॉन 2r जरूर लिख रही है हर मुँह से, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही क्वेश्चन था आपको, और आपको ट्रिक क्या बताऊँ मैं इसमें, हाँ ट्रिक बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, धारावाही कुंडली के केंद्र पर, धारावाही यानी कि वृत्ताकार कुंडली, धारावाही क्यों, वृत्ताकार, ठीक है दोस्तों। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, हमने केंद्र बना लिया और वृत्ताकार हमें गोला खींचनी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बस ये दिमाग में फीड कर लेना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वृत्ताकार यानी कि हमने मतलब अमेजन करके देखना है कि वृत्ताकार यानी कि डीएल हमने माना था, डीएल यानी कि डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो आपको ये डीएल ते करके सोल्व करते लेके जाना है। अल्पांश लगाना है ना आपको, मतलब वृत्ताकार सोचोगे तो फिर उसमें अल्पांश लगाओगे, अल्पांश के कारण आपको पहले डीएल की चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अल्पांश तो अब हमने निकाल लिया, अब हमारा मेन काम क्या रहता है, हमारा मेन काम रहता है कि अल्पांश निकाल लिया, अब पूरे गोले का निकालना है यानी कि समस्त अल्पांश निकालना है, ठीक है। तो समस्त अल्पांश के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और फिर उसके बाद जो हमने क्या डी बी निकाला था इसको हम समाकलन मार देंगे, सो उसके बाद निकलता आ जाएगा अपने आप, टोटल निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, टेस्ला तो खैर मात्रक है इसका, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।